लिए बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जो बुलंद बुलंद इमारतें आप देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, उनके जाके दामन में देखिएगा कितना ड्रिल करने के बाद, जमीन को खोदने के बाद उनकी बुनियादें बनाई गई हैं। उन बुनियादों पे बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े एफल टावर खड़े हैं। इन एफल टावर्स को खड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेहनत से, स्ट्रगल से कभी ना बचें। आज की अभी तक जितनी मैंने बातें कही है, मैं कुछ पॉइंट्स को रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पहली बात मैंने कही है, जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करें। ये आपकी अपनी जिंदगी है। ये कामयाब होगी तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी, ये नाकाम होगी तो आपकी जिंदगी नाकाम होगी। किसी मकाम को आप पाएंगे तो आप पाएंगे, किसी मकाम को आप नहीं पाएंगे तो आप नहीं पाएंगे। पीछे रह जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आगे निकल जाएंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कही है वो ये कही है कि अगर आपने आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रगल की प्राइस पे करनी पड़ेगी। कीमत अदा किए बगैर आप किसी मकाम को अचीव नहीं कर सकते। प्राइस पे किए बगैर कोई भी बड़ा मकाम नहीं मिलता। प्राइस पे किए बगैर आप किसी बड़े लेवल पे नहीं पहुंच सकते। किसी बड़े लेवल पे पहुंचने के लिए, किसी बड़े मकाम पे पहुंचने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आपने प्राइस पे की हो। सो प्राइस क्या है? मुश्किलात का सामना, सब्र करना। अब सब्र देखिए, 103 बार कुरान पाक में हुक्म आ रहा है कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। अगर आप सब्र नहीं करते, आप बर्दाश्त आप में नहीं है, आप हालात की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त नहीं करते, आप कुर्बानियां नहीं देते, तो आप किसी बड़े मकाम को नहीं पा सकते। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने लगा वो इस्तिकामत है। देखिए, अगर आप सीखना शुरू कर रहे हैं ना, तो डिटर्मिनेशन के साथ, मेहनत के साथ, रोज की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सीखते चले जाएं, रोज कुछ करें। इस्तिकामत में करामत है। वो जिन्होंने बड़े काम करने होते हैं वो रोज इंप्रूव करते हैं। और मैं कल भी जब फिजिकल सेशन था हमारे वर्चुअल असिस्टेंट का, तो उसमें मैंने एक कोटेशन सुनाई जिसका तर्जुमा ये था कि वो शख्स जिसका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो फिर भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने मूड पे काबू पा लिया। अपने आप के साथ लड़ना, अपने मिजाज के साथ लड़ना, अपने मूड के साथ लड़ना, ये बड़ी बात है। शायद तारीख के किसी बादशाह का ये वाकया है कि उसका मुखालिफ उसे मिलने आ गया, और जिस दिन मिलने आया उस दिन वो मुखालिफ को भी स्पाइज ने, जासूसों ने बताया कि जिसको तुम मिलने जा रहे हो उसको खारिश की बीमारी लगी हुई है आजकल। तो खारिश क्योंकि एक मायूब अमल है, जो सबके सामने की जाए तो बुरी लगती है, तो वो उसी दिन उसे मिलने आ गया। तो जो बादशाह था उसने पूरी कह लीजिए आबोताब के साथ जो बेहतरीन लिबास था वो पहना, और जिस्म पे शदीद खारिश हो रही थी, लेकिन वो बेहतरीन लिबास पहनने के बाद आंखों में आंखें डाल के उसके सामने बैठ गया। और कई घंटे की डिस्कशन के दौरान उसने एक बार भी खारिश नहीं की। तो किसी ने उससे पूछा कि आपने एक बार भी खारिश नहीं की, हालांकि आपको शदीद खारिश की बीमारी, आज से कई सौ साल पहले का ये वाक़या है और शायद मुगल दौर का ही वाक़या है, तो ये आपने खारिश क्यों नहीं की? उसने कहा कि बेटा, अगर मैं अपनी खारिश को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मैं बादशाह भी नहीं बन सकता। ये बादशाह बनने के लिए उतना ही बड़ा जब्त, उतनी बड़ी बर्दाश्त और उतनी ज़्यादा आला ज़र्फ़ी मुझे चाहिए, और ये अगर मेरे पास नहीं होगी तो मैं कभी भी अपने मुखालिफ का सामना नहीं कर सकूंगा। मैंने सबसे पहले जो मेरे अंदर की चाहत है, यानी खारिश करना, इसको मैंने काबू कर लिया। जब मैंने इसको काबू कर लिया, खुद को काबू कर लिया, तो मुझे पता लग गया कि दुनिया को काबू करना और दुनिया को चलाना वो भी कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिए, दुनिया को चलाने का मतलब पूरी दुनिया को चलाना नहीं है। एक दुनिया वो है जो आपके सामने है, आपके इर्द गिर्द हालात, वाकयात, चीजें, इनको ड्राइव करना, अपने हालात को बदलना, ये बड़ा जरूरी है।